अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डोमेस्टिक वर्कर है वो क्या चीज़ होती है, उसकी कितनी किस्में हैं और इटली में रहने वाली ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए इसकी क्या अहमियत है। और उसके बाद जो फ़लूसी इमिग्रेशन है 2026, 2027 और 2028 में, उसमें गवर्नमेंट ने एक और अच्छा इक़दाम किया है कि ख़ास तौर पर डोमेस्टिक वर्कर में जो बदनते हैं, यानी कि बुज़ुर्गों को और माज़ूर अफराद को संभालने वाला काम, इसकी अब जो लिमिट है ख़त्म कर दी गई है। यानी कि इसका ये नहीं है कि 5,000 या 10,000, जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक जो है वो नौला औस्ता निकल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है। और अब मैं बात करता हूँ इन तीनों की कौन सी इकसाम होती हैं डोमेस्टिक वर्कर की। डोमेस्टिक वर्कर की 3 बड़ी इकसाम हैं, जिसमें सबसे पहले और सबसे आम आता है बदनते। बदनते का मतलब ये है कि आप ने एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट आपका किया जाता है, जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आप फैक्ट्री में काम करते हैं, तो इस तरह का ही कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें आपने बुज़ुर्ग अफराद को संभालना है। बुज़ुर्ग अफराद जो हैं वो इसमें कुछ माज़ूर भी हो सकते हैं, कुछ नॉर्मल हो सकते हैं। उनको आपने बाहर घुमाना होता है, उनको कहीं लेके जाना हो, उनकी अपॉइंटमेंट हो आपने, और उनको संभालना, जो भी एक आम बुज़ुर्ग या माज़ूर फ़र्द की ज़रूरत होती है आपने वो पूरी करनी है, और इस काम को बदनते कहते हैं। दूसरे नंबर पे काम आ जाता है कॉल्फ़। कॉल्फ़ जिसे पाकिस्तान में घरेलू एक मुलाजमा होती है, उसका काम घर की सफाई वगैरह, बाहर से कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो वो, और हो सकता है खाने पकाने में भी हेल्प कर रही। तो इस तरह की मेन सफाई, ख़रीदारी, बाकी जो घरेलू काम जितने भी हैं, इस वाले काम को कॉल्फ़ कहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो काम है बेबी सीटर। अच्छा, ये बेबी सीटर के नाम से ये इंग्लिश टर्म इस्तेमाल होती है। तो बेबी सीटर का मतलब है बच्चे की देखभाल, उसकी जो भी ज़रूरियात होती हैं बच्चे की, जैसे उसको संभालना, उसका खाना पीना, उसके साथ खेलना, उसको बाहर लेके जाना, तो बेबी सीटर के ये सारे काम हैं। बेबी सीटर अक्सर ऐसे वालिदैन जो दोनों काम करते हैं, वो बच्चे को संभालने के लिए ज़्यादातर बेबी सीटर रखते हैं। तो इसका काम यही है कि बच्चे को संभालना। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसमें सबसे आम अगर मैं कहूँ तो बदनते का काम जो है, और ख़वातीन के लिए तीनों काम हो सकते हैं। अगर वो चाहें तो कोई बुज़ुर्ग खातून हो, उसको संभालने के लिए बदनते का काम कर लें, या किसी घर में कॉल्फ़ का काम कर लें, वो भी कर सकते हैं। और बेबी सीटर का काम तो खैर है ही, ज़्यादातर ये ख़वातीन के लिए ज़्यादा बेहतर है। मर्द हज़रात भी ये काम कर सकते हैं। इसका छोटा मोटा कोई कोर्स होता है, इसकी मज़ीद मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगा और मज़ीद डिटेल में बता दूंगा। आज मेरा मकसद ये है कि डोमेस्टिक वर्कर की क्या तारीफ़ है, कौन कौन से काम हैं। तो अब फ़लूसी की वजह से भी इसकी अहमियत ज़्यादा है, और इटली के अंदर भी बहुत से लोग जो है वो काम ये करते हैं। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों को संभालने वाला, बदनते का काम करने वाले गौर से सुने। अगर आप कोई मर्द हैं, यंग बंदे हैं, या इवन कि आप एक खातून हैं, बुज़ुर्गों को संभालने से पहले एक बात ज़हन में रखें, आपको बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए। बुज़ुर्ग बच्चों की तरह होते हैं, ये ना हो उनसे आप बदसलूकी करें। मैंने कई दफ़ा देखा है बदकिस्मती से, ख़ास तौर पर जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, हमारे अफ्रीका के मुल्क से काफ़ी लोग हैं, मैंने उनको बुज़ुर्गों के साथ बदतमीज़ी करते देखा है। तो ये अगर आपके अंदर पैशन नहीं है, सिर्फ काम आपने करना, आपने ये भी सोचना है कि ये बुज़ुर्ग अफराद जो हैं ये बिल्कुल अब इनकी बच्चों जैसी हालत है। तो जैसे अपने माँ बाप होते हैं, आप काम भी करें, उनकी दिल से एहतराम करें, और अगर आपके अंदर ये इस काम का पैशन हो तो तब आप बदनते का काम करें। तो ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए भी, इटली के अंदर भी और इटली से बाहर फ़लूसी में आने के लिए भी, ये जो ख़ास तौर पर बदनते है, इसमें अक्सर ज़्यादा अब लिमिट भी ज़्यादा कर दी गई, यानी कि लिमिट ही नहीं रही। जितनी फ़लूसी में ज़रूरत होगी, जितने दमानदे अप्लाई होंगे, उसको अगर वो मेयार पर पूरे उतरे तो उनको वीज़े इशू किए जाएंगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।